रात की खामोशी में जब शहर की धड़कनों की जगह सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी, उसी वक्त वॉशिंगटन की गलियों में एक और सियासी साजिश आकार ले रही थी। भारत और अमेरिका के बीच का आर्थिक तनाव अब नीतियों की नहीं, शक्ति की परीक्षा बन चुका था। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाकर इस संबंध को व्यापार से सुरक्षा के खेल में बदल दिया। लेकिन भारत झुका नहीं। IMF से लेकर सिंगापुर तक हर मंच पर दिल्ली ने यह साफ कर दिया कि नीतियां साझेदारी से बनेंगी, दबाव से नहीं। और शायद यही वक्त था जब भारत के आत्मविश्वास ने चीन और रूस दोनों को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस से आई एक नई चेतावनी ने सबको हिला दिया। रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होंगे और जो देश उनसे पार्टनरशिप रखेंगे उन्हें रिव्यू लिस्ट में डाला जाएगा। भारत ने जवाब में वही पुराना लेकिन कूटनीतिक मंत्र दोहराया, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। दिल्ली ने तेल सौदे जारी रखे, लेकिन आयात के बहाने वैश्विक ऊर्जा राजनीति का संतुलन अचानक बदल गया। मॉस्को चैनल्स में कहा गया कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, ऊर्जा समीकरण का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। इसी बीच खबर आई कि भारत और चीन 5 साल बाद सीमावर्ती व्यापार खोलने की तैयारी कर रहे हैं। नाथुला लद्दाख ट्रीटिव रूट एक बार फिर चर्चा में है। विश्लेषकों के अनुसार यह पहल चीन की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। तनाव के बदले व्यापार, संघर्ष के बदले वार्ता। पर दिल्ली जानती है, हर मुस्कान के पीछे कोई एजेंडा होता है। यही वजह थी कि विदेशी मंत्रालय के भीतर समानांतर रूप से तैयार हो रहे दस्तावेजों में चीन के प्रत्येक प्रस्ताव पर 3 स्तरों की समीक्षा रखी गई। वहीं भारत की कृषि कूटनीति अब अपना चमत्कार दिखाने लगी। अफ्रीका के कई देश भारत के अनाज वितरण नेटवर्क पर निर्भर हो चुके हैं। अब गेहूं और दालें केवल खाद्य सामग्री नहीं रहीं, वे भारत की सॉफ्ट पावर बन गई हैं। दुनिया की नजरें जब दिल्ली की नई आर्थिक आत्मनिर्भरता पर थीं, तभी मलेशिया के एक 5 सितारा होटल में ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे थे। चर्चा थी बढ़ते टैरिफ युद्ध को रोकने की, लेकिन हल्की सी खामोशी में एक और कहानी चल रही थी। वो कहानी जिस पर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी टिकी है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर नया नियंत्रण घोषित कर दिया। ये वही संसाधन हैं जिन पर दुनिया की हर चिप, हर मिसाइल, हर स्क्रीन बनाई जाती है। बीजिंग का यह फैसला ट्रंप की घेराबंदी के जवाब में इकोनॉमिक मिसाइल स्ट्राइक समझा गया। वॉशिंगटन ने पलटवार में 187% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा दी। अब मामला व्यापार नहीं, सप्लाई वॉर में बदल चुका था और पूरी दुनिया इस 2 शक्तियों की भिड़ंत में जकड़ने लगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध इतिहास में किसी भी कोल्ड वॉर से खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें हथियारों की जगह डेटा और संसाधन है। मलेशिया की उसी बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि जैमिसन ग्रियर और चीनी उप प्रधानमंत्री ही लिफंग के बीच ऐसा तनाव था कि फोटो सेशन तक रद्द करना पड़ा। बाहर पत्रकार पूछ रहे थे, अगर ये वार्ता विफल हुई तो क्या दुनिया 2 डिजिटल हिस्सों में बंट जाएगी? उसी शाम बीजिंग से संकेत मिला, अगर ट्रंप पीछे नहीं हटते तो चीन अपने टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क को पश्चिम से काटने की योजना लागू करेगा। यह बात सामने आते ही सिलिकॉन वैली के भीतर सन्नाटा फैल गया। एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनियों ने स्टॉक्स गिरते देखे, जबकि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स बता रही थीं कि जब दुनिया डेटा से चलती है और डेटा के स्रोतों पर 2 महाशक्तियों की जंग हो, तो सबसे ज्यादा कीमत तीसरे देशों को चुकानी पड़ती है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध का 1329वां दिन भी और अंधेरे में डूब गया। कीव पर गिरती मिसाइलें अब दैनिक समाचार नहीं रहीं, वे दुनिया को याद दिला रही हैं कि युद्ध अब स्थायी अवस्था बन चुका है। अमेरिका और यूरोप के बीच की खाई गहराती जा रही है। ब्रसेल्स की सड़कों पर ट्रंप की नीति के खिलाफ पट्टियां लहराती दिखी। यूरोप के नेता विस्पर कर रहे हैं कि नया अमेरिका अब साझेदारी नहीं, नियंत्रण चाहता है। ट्रंप ने एक झटके में यूरोपीय यूनियन के स्टील और कृषि निर्यात पर जांच लगाने का आदेश दे दिया। पेरिस और बर्लिन ने उसी रात आपसी सलाह शुरू की। क्या यह पोस्ट अमेरिका युग की शुरुआत है? वहीं चीन के ताइवान विरोधी आर्थिक प्लान के संकेत मिले। उसके नए ब्लूप्रिंट में किनमेन द्वीपों को राष्ट्रीय विकास क्षेत्र में जोड़ने की चर्चा थी। यह एक खुलेआम संदेश जैसा था कि एशिया समुद्रों तक सीमित नहीं रहेगा, अब उसकी जंग वैश्विक बाजार में लड़ी जाएगी। ताइवान में इमरजेंसी स्थिति बढ़ाई गई, अमेरिका ने बेड़े तैनात किए।
वहीं जापान ने क्वाड अलायंस की सुरक्षा पर खास बयान दिया। अगर आर्थिक खतरा भौगोलिक रूप ले तो उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ आर्थिक नहीं होगी। इस बीच अमेरिका में सरकारी शटडाउन अपने 24वें दिन भी खत्म न हुआ। लाखों कर्मचारी सड़कों पर हैं, स्टेट डिपार्टमेंट फाइलें रुकी हैं और राष्ट्रपति ट्रंप अपने विदेश दौरे पर हैं। यह तस्वीर खुद किसी फिल्मी सीन जैसी लगती है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि विश्व व्यवस्था बंद हो चुके सरकारी दफ्तर की तरह लगने लगी है। सब मौजूद है, बस दरवाजे बंद हैं। इसी केओस के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से आई खबरें सबके कानों में फुसफुसाहट की तरह पहुंची। डॉलर से अलग होने का सपना फिर टल गया। चीन और रूस ने साझा मुद्रा की वकालत की, पर इंडिया ने ठंडे स्वर में कहा, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब किसी नई निर्भरता से बचना है। रियो के इस सम्मेलन में पहली बार ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत की लाइन को समर्थन दिया। दुनिया को महसूस हुआ कि ब्रिक्स में अब खेमों की बजाय विचारों का टकराव है। लेकिन असली विस्फोट अब भी होना बाकी था। बीजिंग से संदेश आया कि अगर नवंबर तक कोई ट्रेड सुलह नहीं हुई तो चीन अपनी टेक कंपनियों को निर्देश देगा कि वे अमेरिकी प्रोसेसरों का उपयोग तुरंत बंद कर दें। पश्चिमी इंडस्ट्री में यह खबर किसी भूकंप जैसी थी। स्टॉक्स गिरने लगे, कंपनियां तिलमिलाईं। डिजिटल विश्व को ऐसा झटका लगा मानो सब कुछ उस एक सप्लाई चेन के टूटे लिंक पर लटक गया हो। ताइवान और जापान ने अपने इमरजेंसी बॉन्ड पैकेज जारी किए और एशिया का माहौल युद्ध पूर्व सन्नाटे में डूब गया। अब सबकी निगाहें थीं सियोल की ओर, जहां एशिया पैसिफिक समिट का मंच सजा था। जब ट्रंप और शी आमने सामने आए तो कमरे में हवा तक थम गई। कोई जयकारा नहीं, कोई हैंडशेक नहीं, बस निगाहों में सफेद सर्दी। ट्रंप ने कहा, चीन को तय करना होगा कि वह साझेदार रहेगा या चुनौती। शी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया तय करेगी कि किसे चुनौती माना जाए। और फिर पूरा हॉल तालियों की बजाय सन्नाटे से भर गया। यह सिर्फ दो देशों की बहस नहीं थी, यह 21वीं सदी की दिशा तय करने वाला संवाद था। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी राजनीति और यूरोपीय विभाजन के बीच सवाल एक ही है, क्या यह दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है या धीरे धीरे किसी एक शक्ति के नियंत्रण में लौट रही है? और जब यही लड़ाई अपने चरम पर दिख रही थी, भारत फिर ग्लोबल बैलेंसिंग पॉइंट के रूप में सामने आया। एक ऐसा राष्ट्र जो न पूर्व में पूरी तरह झुका, न पश्चिम में शामिल हुआ, बल्कि बीच में खड़ा रहकर दुनिया को यह दिखा रहा है कि शक्ति का नया अर्थ तटस्थता है। पर इस मध्यस्थता के पीछे एक और परत है। क्या यह संभव है कि कोई तीसरी ताकत इन टकरावों को बढ़ने दे ताकि नया विश्व व्यवस्था उसी की शर्तों पर गढ़ा जा सके? इस प्रश्न का उत्तर शायद अगले सम्मेलन में मिलेगा, लेकिन तब तक पूरी दुनिया उसी सस्पेंस में सांस ले रही है। क्या यह सब व्यापार है या अगली ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी शुरू हो चुकी है? और अगर हां, तो असली खिलाड़ी कौन है? राष्ट्र, कंपनियां या वो निवेशक जो हर युद्ध में मुनाफा गिनते हैं? शायद आने वाले महीनों में इसका जवाब मिलेगा, मगर जब तक वो दिन नहीं आता, कैमरे बंद होने के बाद भी यह कहानी चलती रहेगी, धीरे धीरे, खामोश, रहस्यमयी, ठीक वैसे ही जैसे हर शक्ति अपने अगले कदम से पहले सन्नाटा ओढ़ लेती है। रात की खामोशी में जब शहर की धड़कनों की जगह सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी, उसी वक्त वॉशिंगटन की गलियों में एक और सियासी साजिश आकार ले रही थी। भारत और अमेरिका के बीच का आर्थिक तनाव अब नीतियों की नहीं, शक्ति की परीक्षा बन चुका था। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाकर इस संबंध को व्यापार से सुरक्षा के खेल में बदल दिया। लेकिन भारत झुका नहीं। IMF से लेकर सिंगापुर तक हर मंच पर दिल्ली ने यह साफ कर दिया कि नीतियां साझेदारी से बनेंगी, दबाव से नहीं। दिल्ली ने तेल सौदे जारी रखे, लेकिन आयात के बहाने वैश्विक ऊर्जा राजनीति का संतुलन अचानक बदल गया। मॉस्को चैनल्स में कहा गया कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, ऊर्जा समीकरण का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। इसी बीच खबर आई कि भारत और चीन 5 साल बाद सीमावर्ती व्यापार खोलने की तैयारी कर रहे हैं। नाथुला लद्दाख ट्रीटिव रूट एक बार फिर चर्चा में है। विश्लेषकों के अनुसार यह पहल चीन की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। तनाव के बदले व्यापार, संघर्ष के बदले वार्ता। यही वजह थी कि विदेशी मंत्रालय के भीतर समानांतर रूप से तैयार हो रहे दस्तावेजों में
चीन के प्रत्येक प्रस्ताव पर 3 स्तरों की समीक्षा रखी गई। अफ्रीका के कई देश भारत के अनाज वितरण नेटवर्क पर निर्भर हो चुके हैं। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर नया नियंत्रण घोषित कर दिया। यह वही संसाधन है जिन पर दुनिया की हर चिप, हर मिसाइल, हर स्क्रीन बनाई जाती है। वॉशिंगटन ने पलटवार में 157% तक का टैरिफ लगाने की घोषणा दी। अब मामला व्यापार नहीं, सप्लाई वॉर में बदल चुका था और पूरी दुनिया इस दो शक्तियों की भिड़ंत में जकड़ने लगी। ये बात सामने आते ही सिलिकॉन वैली के भीतर सन्नाटा फैल गया। ब्रसेल्स की सड़कों पर ट्रंप की नीति के खिलाफ पट्टियां लहराती दिखी। मगर जब तक वो दिन नहीं आता, कैमरे बंद होने के बाद भी यह कहानी चलती रहेगी, धीरे धीरे, खामोश, रहस्यमयी, ठीक वैसे ही जैसे हर शक्ति अपने अगले कदम से पहले सन्नाटा ओढ़ लेती है।